हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचते रहे। हम इसमें हिंदी ग्रामर और जीके जीएस दोनों की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, इट मीन्स प्रीवियस से जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी हम कवर करके चलें और वो क्वेश्चंस तो स्पेशली हमसे नहीं छूटे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड ही होते हैं। तो इसलिए हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट डेली आने वाली प्रैक्टिस सेट को अपनी प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है ये हमारा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है इसमें, मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा के साथ, क्योंकि भेड़ा में भेड़ प्लस आ, भेड़ा भेड़ जो कि अपने आप में क्या शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, और आ अगर हम जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं तो मिलकर भेड़ा शब्द को बनाते हैं और भेड़ा शब्द क्या है, अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। अभी हम पीछे भी देख कर आए हैं, इसमें एरा, रा, इरा या आ। तो लुटेरा शब्द में कौन सा हो जाएगा, एरा। और सबसे बड़ी में पहचान होती है कि जहाँ पर एक ही मात्रा आए यानी कि वहाँ पर एक ही बात की गई है, और जहाँ पर आई की मात्रा आए वहाँ पर इस वाले एक ही बात की जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, एरा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य, मतभेद, सम्मति, कुमति या सुमति। तो मंतव्य का समानार्थी शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे समान अर्थ की उत्पत्ति होती है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सम्मति, मंतव्य सम्मति। नेक्स्ट, चिरंजीवो जूरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषानुपजा वे हलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष और अनुप्रास। तो हमारा ऑप्शन हमें चला जाएगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है। पार्वती, महेश्वरी, अव्यवहारिक, अव्यवहारिक, शेर, शेरनी, लड़का या लड़के। तो हमें इसमें समानार्थी यानी कि समान अर्थ प्रकट करने वाले पेयर को बताना है। पार्वती और महेश्वरी ये कैसे होते हैं, पार्वती और महेश्वरी जो कि समान अर्थ प्रकट करने वाले हैं, हाँ ये सही है। व्यवहारिक और अव्यवहारिक ये अपने आप में विलोम होते हैं, व्यवहारिक और अव्यवहारिक। शेर, शेरनी ये किसको प्रदर्शित करते हैं, लिंग को प्रदर्शित करते हैं। लड़का, लड़के ये वचन को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। इसी तरह से शेर जो कि पुल्लिंग में आता है, शेरनी जो कि स्त्रीलिंग में आती है। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती और महेश्वरी। हम जितने भी क्वेश्चन इसमें करते हैं मोस्टली क्वेश्चन को एलिमिनेट भी करके दिखाते हैं और एलिमिनेट किस तरह से हमें करना है वो भी हम बताते हैं। तो इसलिए इससे हमारे नेक्स्ट बाकी के 3 ऑप्शंस भी उसका कंटेंट भी क्लियर होता रहता है और हमारे आंसर भी हम श्योर होते रहते हैं। नेक्स्ट, अपसरण का विलोम क्या है, अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण। तो अपसरण का विलोम हमें बताना है। विलोम का मतलब है ऐसे शब्द जो कि उल्टा अर्थ बताते हों, यानी कि विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अपसरण का विपरीत क्या हो जाएगा, अभिसरण। हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसरण। नेक्स्ट, आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरा का बहुवचन यानी कि एक वचन होता है जहाँ पर हमें एक संख्या का बोध होता है,
एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो आगरे, आगरो, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का कोई बहुवचन नहीं बनता है, क्योंकि आगरा क्या है, स्वयं में एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा या व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि आगरा एक स्थल का नाम है, एक जगह का नाम है, और जगह के नाम किस में आते हैं ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। तो हमें ये बताना है कि इस नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन नंबर डी, जगदीश गुप्त के साथ यहाँ चला जाएगा, जगदीश गुप्त, जो कि कविता पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। वीरों का कैसा हो बसंत जो कि बहुत फेमस कविता है, और ये किसके द्वारा रचित है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की का पर्याय का मतलब है पर्यायवाची नहीं है। वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष या विकास। तरक्की का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वह हमें बताना है। वृद्धि, उन्नति और विकास, ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जो कि तरक्की के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अपकर्ष जो कि तरक्की के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष, जो कि तरक्की का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए या ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा अगर हम बताएं तो सुंदरता और सौंदर्य ये दोनों ही हमारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जो कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन्य, ऊर्ण्य, ऊरण या ऊर्ण। ऊन का तत्सम रूप, तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से लिए हुए शब्द हैं, या और तद्भव शब्द भी होते हैं जो कि हिंदी बोलचाल की भाषा में सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हमें यहाँ ऊन का तत्सम रूप बताना है, यानी कि ऊन यहाँ पर स्वयं में एक तद्भव शब्द है। कई बार ये भी पूछने के लिए आता है कि इसका तद्भव बताइए, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ण, यानी कि ऊन का तत्सम होगा और ऊर्ण का तद्भव ऊन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? हंसा, अंधेरा, भापियाँ या खुगची। तो इसमें हमें ये बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। इसमें हंसता ये भी सही है, अंधेरा ये भी सही है और खुगची ये भी सही है, जबकि भापियाँ गलत है, क्योंकि भापियाँ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी, भापिया के साथ। जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द लिखिए। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य या अज्ञ। तो जो किए गए उपकार को मानता है, किए गए उपकार को मानने वाला कौन होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। और किए गए उपकार को न मानने वाला एक इसमें आता है, तो जहाँ पर न आएगा, न शब्द आएगा, वहाँ हो जाता है कृतज्ञ। जहाँ पर न शब्द आएगा वहाँ कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय शब्द हमें बताना है। वर्तमान, नया,
तथा और सुंदर अव्यय शब्द जिनका व्यय न किया जाए, यानी कि जो जिनका क्षय ना हो, वे अव्यय शब्द होते हैं। वर्तमान, नया, तथा और सुंदर, इनमें से कौन सा होगा? तो तथा शब्द जो कि अव्यय के अंतर्गत आएगा। अव्यय के अंदर जैसे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ये अव्यय में आते हैं। तथा एक क्या है? समुच्चय बोधक शब्दों में आता है, तो इसलिए तथा शब्द अव्यय होगा। नेक्स्ट, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस आर्थ और परमो प्लस अर्थ। तो परमार्थ, परमार्थ का सही विच्छेद होगा, ये होगा परम धन अर्थ। ऑप्शन नंबर ए, परम धन अर्थ परमार्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठे वर्ण है या क्ष संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें से हमें बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध के लिए अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम देखते हैं, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। हाँ, ये सही बात है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। नहीं, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। विसर्ग कंठव्य वर्ण है। हाँ, ये भी सही है। और क्ष संयुक्त व्यंजन है। हाँ, क और श से जो मिलके बनता है, क प्लस श से जो मिलके बनता है वो क्ष होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन है चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें इसमें अशुद्ध पूछा है। ऑप्शन नंबर बी जो कि हो जाएगा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता हो। प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म और सपरिवार। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय सखा। सखा की विशेषता होना, प्रिय होना, तो ऑप्शन ये चला जाएगा कर्मधारय के साथ। जबकि कामचोर, सपरिवार, आजन्म ये नहीं होंगे। सपरिवार और आजन्म किस में आते हैं? ये आते हैं अव्यय भाव में। कामचोर यानी कि काम से जी चुराने वाला, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष में आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय सखा के साथ। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? हमें ये बताना है कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द जो नहीं है वह हमें बताना है। तो यहाँ भयभीत, भीरु और निर्भीक ये तीनों ही विशेषण के रूप होते हैं, विशेषण के शब्द होते हैं। जबकि भय, भय एक विशेषण नहीं है, जबकि भाववाचक संख्या के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भय के साथ। निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ और पढ़ना। तो पढ़ना हमें पता है अपने आप में क्रिया होती है। भजन ये भी नहीं होगा, दान ये भी नहीं होगा, जबकि कुछ ये किस में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ, यानी कि सर्वनाम शब्द है कुछ। नेक्स्ट, बसंत के 4 पर्याय दिए हुए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? त्रुटिपूर्ण का मतलब जिसमें जो इसमें गलत है। ऋतुपति, कुसुमकार, मधुमास या कांतार। तो हमें इसमें दिया हुआ जो है कांतार शब्द, ये किसके अंतर्गत आता है? कांतार किसके होते हैं? वन, वन या जंगल के पर्याय होते हैं ये। जबकि कुसुमकार, ऋतुपति और मधुमास ये तीनों किसके होते हैं? ये तीनों ही बसंत के होते हैं। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन गलत वाला होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, कांतार। कहार शब्द का लिंग बदलिए। कहारिन, कहार, कहारिन, काहुराइन। तो कहार शब्द को अगर हमें लिंग परिवर्तित करना है, कहार शब्द जो कि स्वयं में क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और अगर हमें इसका स्त्रीलिंग शब्द चाहिए तो कहार का कहारिन, जो कि सी ऑप्शन वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहारिन। नेक्स्ट,
निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो इसमें कर्मवाच्य यानी कि जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होते हैं। वाच्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता हो और भाववाच्य जहाँ पर भाव की प्रधानता हो। अब हमें यहाँ देखना है कि कर्म की प्रधानता किस ऑप्शन में होगी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, पत्र लिखा जाता है। पत्र यानी कि कर्म की बात हो रही है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर राम राम के ऊपर जोर दे के बात हो रही है यानी कि कर्ता की प्रधानता है। सीता पत्र लिखती है, यहाँ पर भी सीता के बारे में बात की गई यानी कि कर्ता की प्रधानता है। मुझसे बैठा नहीं जाता है, यहाँ पर फीलिंग्स यानी कि भाव के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य के साथ पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना। ऑप्शन है चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौज करना के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरीशचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट फॉर्म में, इसलिए इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ साथ ये भी बताना है कि ये क्वेश्चंस कैसे लगे और कितने हमें इसके नंबर बढ़ाने चाहिए या इतने ही ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए और अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।